नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता दहिया, डिजिटल ग्राम की अध्यक्ष। आज आप सभी को कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी थी। पोस्ट तो मैं काफी टाइम से डालती आ रही हूँ, आप लोगों का काफी सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है, बहुत प्यार भी मिला है। और टाइम की कमी की वजह से मैं हर बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काफी फॉलोवर है, इतने लोगों को रिप्लाई करना नामुमकिन है। आज कुछ ऐसा हुआ है कि बात शेयर करनी जरूरी थी, क्योंकि एक संगठन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो काफी लोगों की आवाज बन जाती है। 5 लाख लोगों का समर्थन है हम लोगों के पास, जो वर्ल्ड वाइड मतलब मेरा संगठन काम कर रहा है, इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया भी है। मुझे आज एक बात समझ नहीं आ रही है। राजकुमार सैनी जी, अभी न्यूज में मैंने देखी, हरियाणा में दोबारा वही माहौल बनाने की ये लोग क्यों कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर किसी ने शाही डाल दी तो हम ये तो कहते ही हैं चलो निंदनीय है, शाही नहीं डालनी चाहिए, वो एक प्रेजेंट एमपी है, उनकी भी एक गरिमा है, लेकिन उनको भी अपनी गरिमा लांघनी नहीं चाहिए थी। जब उस लड़के ने वहां पे शाही डाली तो मैंने भी वो वीडियो खुद देखी है। 15-20 लोगों ने उसको कुत्तों की तरह मारा पीटा, लात मारी, गुस्से मारे, उसको गालियां दी, अभी उसकी माँ बहन की गालियां दी। वहां पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस को अपना काम करने देते। अगर उसने शाही डाली है तो उस लड़के को अरेस्ट कीजिए, उसके ऊपर जो भी कार्यवाही बनती है वो आप कीजिए, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार क्या राजकुमार सैनी को है क्या, या उसके जो समर्थक है उनको है? किसने अधिकार दे रखा है? या मतलब समाज का ठेका, हरियाणा का ठेका राजकुमार सैनी ने ही उठा लिया। पिछले 2 साल से एक हरियाणा में अपना आपस में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जाट नॉन जाट। आज से 2 साल पहले कभी भी जात को लेकर लड़ाई नहीं हुई। कांग्रेस भी आई, चौटाला भी आया, और पार्टीज भी आई। मैं किसी भी पार्टी की नहीं हूं, मुझे किसी भी पार्टी का फेवर नहीं, और मैं गर्व के साथ कहती हूं मैंने आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से कोई काम नहीं लिया है। अगर हमारे अंदर कुछ है तो हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। हमें किसी भी राजनीतिक लोगों का सहयोग ना तो चाहिए है, ना पहले कभी चाहिए मुझे, ना मैंने लिया कभी। लेकिन एक चीज आज मैं राजकुमार सैनी को अपने माध्यम से ये बताना भी चाहूंगी और सचेत भी करना चाहूंगी कि सैनी जी, आप बार बार 10 बार ऐसा हो चुका है, कभी आप कहते हो जाटों को चूड़ियां पहननी चाहिए, कभी आप कहते हो कि जाट कुत्ते हैं, कभी आप कहते हो कि जाटों ने मुरथल में रेप किया, कभी आप कहते हो कि जाट दंगे फसाद करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तकलीफ क्या है आपको? क्या तकलीफ है? या तो आप मानसिक रोगी हो, या आप पपेट बन गई हो कि बीजेपी के जो टॉप लीडर गेम खेल रहे हैं बैठ के। जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको सारी राजनीति समझ आ जाती है कि हरियाणा में जाट और नॉन जाट की लड़ाई छेड़ दो, जैसे यूपी में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, वैसे हरियाणा में जाट और नॉन जाट की लड़ाई छेड़ दो, ताकि सारी जिंदगी बीजेपी के दरवाजे खुल जाए। मैं मोदी जी का सम्मान करती हूँ, हमारे देश को मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं मिल सकता, आई एग्री विद डैट, लेकिन आप जैसे नेताओं ने ना उस आदमी का भी सिर झुका दिया है। और कुछ कमियां हमारे प्रधानमंत्री जी में भी है। जाट आरक्षण के टाइम पे इतनी लड़ाई हुई, दंगे हुए, फसाद हुए, इतने लोग मारे गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद कुछ नेताओं ने मैं प्रॉपर नाम भी ले सकती हूँ, चलो मेरे पास इतने एविडेंस, मेरे अपने संगठन के पास इतने एविडेंस है कि मतलब जो मासूम लोग थे, जो मौके पे आरक्षण के टाइम पे मौजूद नहीं थे, उन लोगों के घरों में लेटर भिजवाए गए, क्योंकि वो कांग्रेस के समर्थक थे या वो चौटाला के समर्थक थे। गुंडाराज बना के रख दिया आपने हरियाणा में। इतना बुरा हाल हो गया आज मेरी स्टेट का कि हम अगर कहीं पे भी जाते तो हमसे ये पूछा जाता आप जाट हो या नॉन जाट हो। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। अभी रिसेंट में गुड़गांव के एसडीएम के पास गई थी, वहां पे कोई काम था मुझे, तो मुझसे ये पूछा गया आर यू जाट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आज मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मुझे फक्र है, मैं जाट हूं, मैं जाट की बेटी हूं, मुझे ये बात फक्र है। और हम फक्र से कहेंगे हमारी मार्शल कौम है, क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी है। और हमारी कौम को कोई गालियां देगा, हमारी माँ को कोई गालियां देगा, जैसे हमारी कौम को कोई गालियां देगा, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है और हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप बात हर बार मैं अपने माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से, हर बार हम लोग ये समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं कि हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। इवन हमने उसके लिए सद्भावना रैली की, समानता रैली की। मैंने खुद गांव-गांव में जाकर इतने लोगों को मैंने खुद समझाया। मेरा संगठन इस चीज पे काम कर रहा है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें लड़ाई झगड़ा करने से सिर्फ हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हमारे लोगों का नुकसान है। हमारे हरियाणा में कंपनियां आनी बंद हो जाएंगी, बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, रोजगार नहीं मिलेंगे। एक आम आदमी को है ना सैनी जी, सिर्फ रोटी की चिंता होती है।
और आप जैसे जो लोग जिन्होंने इनफ पैसा कमा लिया, राजनीति में बैठ के अपनी रोटियां सेक रहे हो, आपका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका, आपको क्या लगता है गंदी राजनीति करने से आप आगे सीएम बन जाओगे, आप नॉन जाट के नेता बन जाओगे? क्या लगता है आप लोगों को? हमने आपकी रैलियां देखी हैं, सुने मैंने आपके 2-4 भाषण। क्या बोलते हो आप उन भाषणों में? मैंने सुनी है 2-4 बातें। आज से 5 साल पहले आपको कोई जानता भी नहीं था। अरे शर्म आनी चाहिए। कुरुक्षेत्र से आप एमपी बने हो, वहां पे सबसे ज्यादा जाटों की वोट है। जाटों ने ही आपको एमपी बनाया होगा। हमने आपको एमपी इसलिए बनाया था क्योंकि हम लोग ये चाहते थे मोदी जी पीएम बने, इसलिए आपको एमपी नहीं बनाया था राजकुमार सैनी जी कुछ बने। राजकुमार सैनी में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि हम आपको एमपी बनाते। हम सिर्फ ये चाहते थे कि बीजेपी में अगर मेजोरिटी बीजेपी की आएगी तो हम कम से कम हमारे देश को एक अच्छा प्रशासन मिलेगा। अगर सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, तो कम से कम देश का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, स्टेट का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। लेकिन आप जैसे आज बड़े दुख की बात है, सुभाष बराला जी का बयान आया। आज बड़े दुख से, आज मैं दुख के साथ ये कह रही हूँ, मैं हमेशा बीजेपी को ये मानती थी, चलो भाई हमारे देश को कम से कम एक अच्छी गवर्नमेंट मिली है, गवर्नेंस अच्छी आएगी तो इकोनॉमी हमारे देश की राइज होगी। कम से कम हम किसी भी, मैं तो विदेशों में जाती रहती हूँ, मेरा काम बाहर चल रहा है, मैं फकर से आज कहती हूँ आई एम इंडियन। मैं फकर से कहती हूँ। आज से 2 साल पहले कांग्रेस के टाइम पे कोई नहीं जानता था कि इंडियन कौन है। चलो हमारी पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है मोदी जी के आने से, लेकिन क्या अकेला मोदी जी देश को डेवलप कर पाएगा? अरे आप एमपी हो, आपकी गरिमा क्या है? आज मेरे 2 क्वेश्चन आपसे सैनी साहब। पहला ये, क्या आप मानसिक रोगी हो? या तो आपको कोई तकलीफ है, आपके दिमाग में कोई तकलीफ है, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप हमें खुल के बता दीजिए। आपको अच्छे डॉक्टर की जरूरत हो तो आप वहां पे जाइए। दूसरी बात, जाटों के नाम की इतनी तकलीफ क्यों है आपको? क्या ले लिया जाटों ने आपसे ऐसा? इतनी तकलीफ क्यों है आपको? कुछ तो है आपके साथ। आई एम सॉरी टू से, मतलब, लेकिन कुछ तो है आपके साथ। आज मैंने इंडिया न्यूज में डिबेट देखी। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं वहां पे बैठ के कि कांग्रेस के टाइम पे भी सेम चीजें होती थी। बीजेपी वालों को मैं आज एक बात बताना चाहूंगी, कांग्रेस वाले कुएं में गिरेंगे तो आप कुएं में गिर जाओगे क्या? अरे एक आम आदमी क्या चाहता है अपनी सरकार से? लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का, करने का। क्या चाहते हैं आम लोग आपसे? हम लोग ये चाहते हैं कि बस हमें एक अच्छी गवर्नमेंट मिल जाए, हमारे देश की तरक्की होनी चाहिए, स्टेट की तरक्की होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिल जाए। रोटी कपड़े मकान की चिंता होती है आम आदमी को। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एमपी कौन है, सीएम कौन है। कांग्रेस ने कुछ किया तो बीजेपी वही करेगी। ओबीसी नेता बैठ के ये कह रहे हैं वहां पे टीवी में, आज की बात है ये, डिबेट इंडिया न्यूज में डिबेट आ रखी थी अभी। सतीश यादव जी थे ओबीसी नेता, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो बस सरकार से एक ही डिमांड है, हमारे नेता को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। राजकुमार सैनी जी ने क्या झंडे गाड़ दिए उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए? बता दो आप लोग, हमें बता दो भाई, उनके योगदान बता दो। उनके योगदान मैं बता देती हूँ आपको। जिस दिन से वो एमपी बन के आए, उनका योगदान ये है कि एक जाटों के तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, और हम लोग हाथ जोड़ के ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। मैं भी एक संगठन चला रही हूं, और भी संगठन काम कर रहे हैं, हजारों आदमी समाज में ये काम कर रहे हैं कि भाईचारा खराब ना हो, भाईचारा बना रहे, आपस में प्यार बना रहे, लोगों के बीच में प्यार बना रहे कि हमें ये जात पात की लड़ाइयां नहीं करनी है। लेकिन मुझे नहीं समझ आता सैनी साहब, आप क्या चाहते हो? कुछ तो चाहते हो, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगी, जैसा बीज बोओगे ना वैसा काटोगे। अगर गलत करोगे आपके साथ गलत होगा। कोई किसी से नहीं डरता है। आज एक चीज बता देती हूँ, लाठियां चलवाने से, गोलियां चलवाने से, हमारे जाटों के बच्चे मरवाने से जाट चुप नहीं बैठेंगे। एक हद तक इंसान चुप रहता है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम कानून बना सकते हैं ना, तो कानून को बिगाड़ सकते हैं। हमने कानून को बनाया है, ठीक है, हमारे संविधान में हमारा योगदान है, आम आदमी का योगदान है, हम टैक्स पे करते हैं, हमारा टैक्स जाके ये गवर्नमेंट चलती है। आप जैसे नेता जो जिस फैसिलिटी पे आप लोग राज कर रहे हो ना, वो हमारा टैक्स है, ठीक है। अगर हमें हमारा नेता बनाने का अधिकार है ना, तो हमारी चीजें डिमांड करने का भी अधिकार है। जाटों को इतना अधिकार है कि वो प्रोविजन में उठा सकते थे, वो संविधान में उठा सकते, भाई हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो देगी या नहीं देगी। लेकिन उन नेताओं, उन समुदाय को अब्यूज करने का, गालियां देने का किसी भी एमपी का कोई वो नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे नेताओं को, जो मतलब पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं बैठ के। एक आम आदमी मर रहा है, लोग इतने दुखी हैं, डेवलपमेंट कोई हुई नहीं है। 2 साल से बातें करवा लो बस आप लोगों से बिठा के, एसी में बैठ के भाषण दे देते हो सारा दिन। Z+ चाहिए बस आप लोगों को। कोई डेवलपमेंट की है? कुरुक्षेत्र से एमपी हो आप, चलो मैं कुरुक्षेत्र जाती रहती हूँ, ऐसा कौन सा योगदान दे दिया कुरुक्षेत्र में आपने आज तक?
शर्म आनी चाहिए। मतलब एक MP हो के आप बात बात पे वो जाट कुत्ते हैं, जाटों ने चूड़ियां पहन रखी है। अरे जाटों ने क्या नहीं किया देश के लिए? हमारी समुदाय के लोग मतलब आर्मी में सबसे ज्यादा हमारा योगदान, हमारे जाटों के बच्चों ने इतना बलिदान दिया है, स्पोर्ट्स में हमारे जाटों के बच्चों ने इतना योगदान दिया है, एजुकेशन में हमारे जाटों के बच्चों का इतने योगदान है। आज अगर ब्यूरोक्रेट्स में भी हमारे इतने बच्चे जाने लग गए हैं, क्या नहीं किया हमारे जाटों ने? पता नहीं आपको क्यों इतनी तकलीफ है हम जाटों से। और मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैं आपको पर्सनली एक चीज बता देती हूँ कि जाट दिल के सबसे अच्छे होते हैं। हाँ, हमारी बातें कड़वी हो सकती है, हमारी लैंग्वेज रूड है, लेकिन हमारे जैसा दिल किसी का नहीं होता। लेकिन हाँ, हम किसी का रिगार्ड कर सकते हैं ना, तो उसकी बातों का जवाब भी दे सकते हैं। आज मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको, अपने संगठन के माध्यम से, आप लोग सुधर जाओ। बस अपील है ये मेरी आप लोगों से, आप लोग सुधर जाओ। हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं, लेकिन भाईचारा कायम करने के चक्कर में हम अपनी कौम को, अपने समुदाय के लोगों को हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। बस समझदार को इशारा काफी होता, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। जय हिंद।